अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें ही अब हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कैसे हम एक स्टेबल कोलोइडल मतलब एक कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों स्टेबल होता है, कैसे होता है। अब हम यही समझेंगे कि कैसे एक कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा स्टेबल बन जाता है जब हम उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स को डालते हैं। लायोफोबिक भी हमारा कैसे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल या स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो क्या देखा गया है, मतलब ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव्ड है। एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव्ड है उसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे, ठीक है। कोई नहीं, सब हो जाएगा, जब यूनिट हो जाएगी तो हमें हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो कि ये देखा गया है कि जब हमारा स्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक, तो उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उसमें हर कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज़रूर होता है और वो एक जैसा चार्ज होता है। ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन आर ऑलवेज चार्ज्ड पार्टिकल एंड दे ऑलवेज कैरी सेम चार्ज एंड ड्यू टू दैट सेम चार्ज दे कांट कम नियर टू ईच अदर, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर। तो सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। पास आ जाएंगे तो भारी हो जाएंगे, भारी होते ही नीचे बैठ जाएंगे। पर वो क्यों नहीं पास आते, जो कोलोइडल रेंज में जो पार्टिकल्स होते हैं, जब एक स्टेबल सिस्टम स्टेबल बनेगा ही जब, ठीक है। तो एक जो स्टेबल कोलोइडल सिस्टम होता है उसमें ये ऑब्जर्व करा गया है कि हर कोलोइडल पार्टिकल चार्ज कैरी करता है एंड दे ऑल कैरी द सेम चार्ज। Due to that same charge they repel each other, they can't come close with each other and due to Brownian movement they can't settle down। समझ रहे हो, भारी होने के भाई हल्के होने के कारण मतलब सेम चार्ज होने के कारण वो इकट्ठे नहीं हो पाते। तो इतने हल्के रहते हैं कि उनको डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल धक्का देते रहते हैं। तो ड्यू टू द सेम चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल एंड ड्यू टू Brownian मूवमेंट कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोइडल सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से वो स्टेबल होते हैं। आई यहाँ तक अब बात समझ में। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन के और कुछ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। देखो जितने भी मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हीमोग्लोबिन है हमारा, तो ये सारे हमारे पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सिस्टम्स होते हैं हमेशा, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड हैं। तो वैसे थोड़ा याद रख सकते हो जितनी भी मेटल की सोल हैं, या ऐसे समझो जिनको भी हमने ब्रिडिक्स आर्क मेथड से बनाया है, वो सारी नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। मतलब उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल होंगे ना उन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जितने भी सल्फाइड्स हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, फेरिक सल्फाइड है, तो जितने भी सल्फाइड हैं, SR है जिनमें फेरस सल्फाइड सॉरी, तो जितने भी हमारे सल्फाइड्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, वो सारे नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। मतलब नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल हैं उनके चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए थे, एक आध बात कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है बेटा, तो एक आध याद रख सकते हो। तो ये तो अब हमने देख लिया कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई कोलोइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं। अब वो चार्ज होते हैं कि नहीं होते, इसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीधा डायरेक्ट दिखाती है, मतलब देखते पता लग जाएगा, ठीक है। अब पर हम इस वाली प्रॉपर्टी में ये चीज़ देखेंगे कि उनमें चार्ज आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर दे गेट दैट चार्ज, ठीक है। भाई उनको जहाँ से वो चार्ज मिलेगा, भाई हम ये कह रहे हैं कि हाँ चार्ज हैं, इस वजह से एक स्टेबल सिस्टम बन रहा है, समझ रहे हो। पर वो चार्ज आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर दे गेट दिस चार्ज, तो उसको हम देखेंगे। तो बहुत सारे हमारे रीजंस हैं, बहुत सारे हमारे तरीके हैं जिन तरीक़ों के द्वारा कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज डेवलप हो जाता है। जिसमें से कुछ तरीके तुम ऑलरेडी देख चुके हो। देखो फर्स्ट जो है वो क्या है कि एक तरीके से उसको हम ऐसे बोलेंगे कि डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। ध्यान करो, एसोसिएटेड कोलोइड्स कराए थे तुम्हें, उसमें हमने सोप का सोल्यूशन भी देखा था। क्या हुआ देखो, डिसोसिएशन ऑफ ए पार्टिकल, हमने तो क्या डाला, सोप डाला। सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है, RCOO होता है। पहले उसमें हुई डिसोसिएशन, मतलब पहले वो टूटा। कैसे टूटा, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयन। और फिर ये आयन, इसको हमने इस तरीके से बनाया था, ध्यान करो, ये बहुत लंबी चेन होती है, ये इसका पोलर हेड होता है।
डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल पहले टूटा, फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस, फिर ये नेगेटिव आयंस जितने भी हैं ये आपस में ऐसे एसोसिएट करके इन्होंने माइसील बनाए। ध्यान दो, बताया था ना मैंने। और इन सारी माइसील्स का क्या होता है, सब पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो ये एक माइसील, ऐसे ही दूसरी माइसील होगी, उस वो भी सारी नेगेटिव चार्ज से ही घिरी हुई है। तो एक माइसील और दूसरी माइसील दोनों ही नेगेटिवली चार्ज यूनिट्स हैं, तो दे कांट कम क्लोज विद ईच अदर, ठीक है, और वो उसी में ही घूमती रहेंगी। समझ लो, एक तो इस तरीके से आता है, मतलब कुछ कोलोइडल सॉल्यूशंस में कोलोइडल पार्टिकल कैसे चार्ज डेवलप करते हैं कि जब वो बन ही रहा होता है तब उनके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और एक पर्टिकुलर चार्ज के आयंस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। पर वो इकट्ठे, तुम कहोगे सेम चार्ज के फिर कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो इकट्ठे ऐसे नहीं हो रहे ना बेटा, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इन सबकी पूंछ अंदर है और इनका सारा नेगेटिव पार्ट बाहर है, क्योंकि उनको उसको पानी से बचाना है। तो वो उनमें किसी और बात के लिए उन्होंने तो उसको किया था, पर वो बन गया एक स्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशन। जब गंदा पानी फेंकते हैं ना सूप का, वो क्या होता है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा पहला हमने मेथड देखा कि भाई किस तरीके से चार्ज आ जाता है। दूसरा मेथड हमारा देखो क्या है कि प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। ये हमने पेप्टाइजेशन में देखा था। देखो पेप्टाइजेशन में तुम्हें बताया था मैंने, ध्यान करो, कि हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स लिए थे। किसके लिए थे, हमने लिए थे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने किसका सॉल्यूशन डाला था, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला था ना। तो जो आयन इसके साथ कॉमन है उसको इसने अपने ऐसे करके, देखो ध्यान करो, मैंने बताया था कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं वो पहले थोड़े से दूर हल्के ढीले से होते हैं, धीरे धीरे पास आ जाते हैं और अच्छे प्रेसिपिटेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। बट हमने उनको अभी अच्छी तरह से बनने से पहले उसमें कोई कॉमन आयन का इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो वो अपने कॉमन आयन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब सबके ऊपर देखो एक कॉमन आयन आ गई, तो ये तो अब सब पे फिर सेम चार्ज डेवलप हो गया। सेम चार्ज डेवलप होती है दूर हो जाएंगे और पानी में फैल जाएंगे। ब्राउनियन मूवमेंट के कारण नीचे नहीं बैठ पाएंगे, उसी में फैले बेचारे घूमते रहेंगे, ठीक है। पर एक स्टेबल कोलोइडल सिस्टम हमें बन जाएगा। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, कि वो प्रेफर करते हैं किसी पर्टिकुलर आयन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करवाना, उससे भी एक स्टेबल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जैसे मतलब अब डिपेंड करता है कि पॉजिटिवली चार्ज बनेगा क्यों नेगेटिवली चार्ज, वो कैसे डिपेंड करता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखो मैंने जैसे 2 बीकर लिए, ठीक है, इसमें मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला Ki, ठीक है। क्या बने इसमें, AgI बनेगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा गैप पे लिखो, इसमें क्या बना, AgI के प्रेसिपिटेट्स बने। अच्छा, अब मैंने दूसरे बीकर में क्या करा, Ki का सॉल्यूशन लिया और इसमें अब मैंने थोड़ा सा AgNO3 डाला। यहाँ पर भी AgI ही बनेंगे, इधर भी AgI के ही प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। पर फर्क क्या होगा, देखो कि इसमें हमारा क्या था, मेन AgNO3 था, तो ज़्यादा हमारे एक तरीके से क्या है, सिल्वर आयन, उसमें Ag पॉजिटिव आयन्स हैं। अरे बेटा बात समझ में, तो Ag पॉजिटिव आयन हमारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पर। तो जो ज़्यादा आयन होंगे कॉमन वाले, वही तो एब्जॉर्ब होंगे सरफेस पर। यहाँ पर हमने Ki में AgNO3 मिक्स किया, तो अब यहाँ आयोडाइड आयन्स बहुत सारे थे, तो यहाँ पर इसके सरफेस पर कौन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आयोडाइड आयन्स आकर एब्जॉर्ब होंगे। तो तुम समझ सकते हो कि ये तो कैसा बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे, और यहाँ पर कैसे बनेंगे, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स बनेंगे। समझ रहे हो बेटा। तो मतलब डिपेंड करता है कि हम किसको किस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में। अच्छा, एक छोटी सी टर्म और थी, वैसे कभी आई नहीं है, पर मतलब मुझे ठीक सी लगी थी कि भाई क्या पता कहाँ यूज़ हो जाए, तो इसलिए हम उसको भी कर लेते हैं कि देखो व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। एक हमारी और टर्म होती है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। देखो जैसे भाई हमने यहाँ पर ये AgI बन गया और I नेगेटिव आकर सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गया, तो जो लेयर ऑफ आयंस आकर सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है उसको तो हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं कि ये लेयर तो फिक्स बन गई,
दिस इज फिक्स्ड लेयर। पर इस सॉल्यूशन में के पॉजिटिव आयन भी तो खाली बचे हुए हैं, तो वो इनसे अट्रैक्ट होकर आएंगे इनके पास बारी बारी, के पॉजिटिव भी इनके पास आने लगते हैं। पर क्योंकि वो पानी भी उनको अट्रैक्शन दे रहा है तो वो बनते हैं, हट जाते हैं, मतलब पास आते हैं फिर हट जाते हैं। तो जो दूसरी लेयर अपोजिट आयन की बन रही होती है उसको हम डिफ्यूज्ड लेयर कहते हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था कि भाई चार्ज कहाँ से आया। एक तो चार्ज आया हमारा कि भाई पहले मॉलिक्यूल टूटा और एक ही आयन आपस में एसोसिएट कर गए, जैसे साबुन में देखा। एक हमने जैसे पेप्टाइजेशन में देखा कि उसने एक पर्टिकुलर आयन को प्रेसिपिटेट्स ने अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर सेम चार्ज आ गया, फिर दूर दूर हो गए। तो ये दो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे मेन मेथड्स हैं। अब इनके अलावा भी देखो और भी हम मेन वर्ड देखो यूज़ करें ना करें, बट जो हम इजीली जिससे हमें चीज़ अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं, तो ये तो ऐसे मेथड हैं कि क्लियर हमें दिख रहा है हाँ भाई ऐसे होता है। एक क्या है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, कि भाई हमने लायोफोबिक के पार्टिकल को डाला उसमें, ठीक है, अब हमने डाला, गर्म किया है, कोशिश करी, नहीं बन रहा है। पर कई बार कैसे बन जाता है, उसको बहुत तेज़ी से चला दो, जैसे मिक्सी में चला दिया हल्की सी देर, है ना, थोड़ी सी देर के लिए, मतलब क्या है कि उनको ऐसे ऐसे घुमाते रहो, तो क्या कई बार क्या होता है कि जब वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ वो रगड़ खाते हैं, बड़ी बड़ी रगड़ खाते हैं, तो फ्रिक्शन से भी कई बार चार्ज पैदा हो जाता है। मतलब कई बार हमने ये देखा कि भाई और किसी तरीके से बन ही नहीं रहा स्टेबल कोलोइडल सिस्टम, तो चलाया, खूब चलाया, तो चलाने से कई बार हमें स्टेबल कोलोइडल सिस्टम मिल जाता है। तो फिर वो किस वजह से वहाँ पर चार्ज डेवलप हुआ होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज तो होता है डेवलप, ये तो हम 100% श्योर होते हैं। ठीक है, तो कई बार और किसी तरीके से चार्ज नहीं आता तो हम फ्रिक्शन से भी चार्ज को पैदा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और हमारा देखो तरीका क्या होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ पार्टिकल की। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे एक स्टेबल कोलोइडल सिस्टम बन गया, हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं था, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो ब्रिडिक्स आर्क मेथड होता है ना, उसमें जो हमारा कैथोड होता है वहीं से ही मेटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए ब्रिडिक्स आर्क मेथड से बना हुआ कोलोइडल सॉल्यूशन हमेशा ही नेगेटिवली चार्ज होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई उन्होंने इलेक्ट्रॉन एयर से कैप्चर कर लिए होंगे, एयर में भी इतने चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अगर क्या है कि भाई अगर किसी में ये टेंडेंसी है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब हम श्योर नहीं है बट हम कह सकते हैं कि भाई और कहीं से नहीं आ रहा, ना हमने फ्रिक्शन डाला ना और कोई मेथड था, फिर भी वो तो एक स्टेबल सिस्टम है, तो चार्ज कहीं ना कहीं से तो आया है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एयर से वो चार्ज उनके पास से आ गया। ठीक है, और देखो ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ द पार्टिकल, ये यही मेथड है कि कई बार कोई इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला और वो उससे अट्रैक्ट हो गया, पूरा उसने उसको घेर लिया और घेरने के बाद फिर वो टूट गया इलेक्ट्रोलाइट, यही वाला एक तरीके से तरीका। ठीक है, तो दूसरा हट जाएगा, पहला रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, जैसे प्रेसिपिटेट नहीं, जैसे प्रेसिपिटेट में जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं तो वो तो पेप्टाइजेशन है, वैसे ही मतलब हमारा हम एक कोलोइडल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, कई बार थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट को डालने से बन जाता है, तो वहाँ क्या हुआ होगा, यही हुआ होगा कि किसी पर्टिकुलर आयन को उसने सरफेस पर ले लिया होगा और दूसरा चला गया होगा, और फिर सब पे सेम चार्ज आने से वो फैल गए होंगे, दूर दूर हो गए होंगे, और ब्राउनियन मूवमेंट के कारण नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो इस तरीके से एक स्टेबल कोलोइडल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी पहली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन को हम इससे एक्सप्लेन किया हमने, और वो क्यों होते हैं स्टेबल, क्योंकि ऑल कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज कहाँ से आता है वो हमने 5 मेथड्स देखे। अब हम यही चीज़ देख रहे हैं अपनी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि कैसे हम कह सकते हैं कि चार्ज उन पर है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसका क्या नाम है, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले कैटाफोरेसिस भी कहते थे, बट अब हम जो मतलब जो अब टर्म यूज होती है वो क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो ब्राउनियन मूवमेंट है, टिंडल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आगे हम कोगुलेशन करेंगे। ठीक है, डायलिसिस है, पेप्टाइजेशन है, आगे हम एक गोल्ड नंबर करेंगे, तो ये सारे 6-7 इसमें ना इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हाँ कोलोइडल पार्टिकल आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है,
इसके लिए तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यू शेप की ट्यूब लेते हैं, उसके एक एंड में तो एक कैथोड की प्लेट को डिप करते हैं, ठीक है, और एक एंड में हम एनोड की प्लेट को डिप करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर हमने सारा कोलोइडल सॉल्यूशन रख लिया। जैसे ही हम बैटरी को चार्ज करें, मतलब जैसी बैटरी हमने ऑन करी, हम देखते हैं एकदम से क्या होता है, किसी एक प्लेट पर जाकर सारे पार्टिकल इकट्ठे होकर चिपके, सारे मूव करके, मान लो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल हैं अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो सारे के सारे कैथोड पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल हैं तो सारे के सारे एनोड पर जाकर जमा हो जाते हैं। ये तो क्लियर कट दिखा रहा है कि हाँ दे आर चार्ज पार्टिकल। भाई अगर चार्ज नहीं होगा तो क्यों अपोजिट इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होंगे, वहाँ जाते हैं और चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स towards the oppositely charged electrode under the influence of external electric field is called electrophoresis. It not only tell that they are charged particle, it also confirm the nature of charge on that particle. भाई वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम टाइप ऑफ चार्ज को भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस।